गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ आज कबीरदास जी का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं, अभी देखो 40% सिलेबस की बात कही है सरकार ने। कोविड-19 जो बीमारी है उसके कारण 7 महीने से जो स्कूलें बंद रही हैं, तो उसके संपर्क में ही सरकार ने जो निर्णय लिया था कि 40% सिलेबस कम किया जाए, तो उसी के अंदर सरकार ने अपने हिंदी में भी कुछ सिलेबस जो है उसको कम किया है और उसमें अपने जो व्यवहारिक व्याकरण का जो टॉपिक है उसमें से कुछ कम किया है। जैसे अपने पद परिचय टॉपिक है 2 नंबर का आता था, ये एक तो इसके हटाने की बात नहीं है। शब्द शक्ति है, इसको भी हटाया जा रहा है जो 2 नंबर का टॉपिक आया जाता था। और अभी जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अंतर्गत ये बात बताई गई है कि ये चीजें हटा रही हैं। तो उसमें पहला 1 नंबर पे पद परिचय बता रहे हैं, शब्द शक्ति बता रहे हैं, अलंकार जो टोटल 8 है उनमें से 4 अलंकार हटाने की बात चल रही है। एक तो रूपक अलंकार, एक उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण और विरोधाभास। ठीक है, अब रह गए कौन कौन से? अनुप्रास रह गया, श्लेष रह गया, यमक रह गया और एक और अलंकार है। ये 4 अलंकार रह गए, ये 4 हटाए जाने की बात चल रही है। पत्र प्रारूप लेखन में ज्ञापन और अधिसूचना ये हटाने की बात चल रही है। इसके अलावा बचेगा क्या? अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा, ये 2 और एक और है विज्ञप्ति, ये 3 चीज बचेगी। तो डियर स्टूडेंट, इनमें से मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी है। अब इनमें से जो चीजें कम हो रही है वो आप देख लेना, वैसे सारी चीजें मैंने आपको ये पढ़ा दी। सर्जन किताब, अपनी सर्जन जो किताब है उसके अंदर लगभग 9 पाठ तो पद वाक्य, लगभग 8 पाठ गद्य के हैं। इसी सर्जन की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें टोटल 9 + 8 17 पाठ है। पीयूष प्रवाह जो किताब अपने पतली सी, उसमें 1 से लेकर 6 पाठ है, टोटल 6 पाठ है। और संवाद सेतु जो है इसमें टोटल 5 टॉपिक है, यानी 5 पाठ है इसमें। तो इनमें से भी कुछ चेंज नहीं किया। सर्जन जो किताब है अपनी, जिस पुस्तक का नाम है, उसमें 9 पद वाक्य, 8 गद्य वाक्य से मिलाकर के 17 पाठ है। पीयूष प्रवाह में 6 के 6 और संवाद सेतु में 5 के 5 टॉपिक। इन पे भी कुछ बताया नहीं गया, ये तो ऐसे कैसे दे रखे हैं। जो चेंज किया जा रहा है वो चीजें ये है, तो इसमें कुछ ज्यादा तो चेंज किया नहीं है, जो चल रहा है वही आएगा। और आगे गाइडलाइन में अगर कोई जानकारी ऐसी आती है कि हाँ भाई पाठ भी अगर कम किए जा रहे हैं, तो वो आपको टाइम रहते हुए बता दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों, अपन बात करते हैं आज किताब की शुरुआत करते हैं, क्योंकि व्याकरण में लगभग सब कुछ मैंने करवा दिया आपको। जो टॉपिक अपने व्याकरण में दे रखे हैं वो सारे के सारे टॉपिक जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बात करते हैं अपन पहले पाठ की, जिसका नाम है कबीरदास। पहला पाठ जो है वो कबीरदास जी का ही है, जिसमें कबीरदास जी ने उपदेशात्मक दोहे कहे हैं। उपदेशात्मक दोहे, जिनसे ज्ञान की शिक्षा मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो, वो दोहे कहे हैं। और ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े महाकवि रहे कबीरदास जी। और इनका 120 साल अगर कोई कवि जिया है तो वो भी यही है, क्योंकि इसका जन्म देखो 1398 में है। कहां पे? काशी में। और 1518 में इसकी मृत्यु मगहर में। तो अब देख लो आप, 120 साल का इनका जीवन काल है। लगभग 120 साल इन्होंने अपने जीवन के जिए। आजकल आधे भी नहीं जीते लोग, 60 साल की उम्र तक ही नहीं जीते, लेकिन इस बंदे ने 120 साल का जीवन यापन किया। और 120 साल में मनुष्यों के लिए, प्राणी जगत के लिए बहुत ही बढ़िया आदेशात्मक, ज्ञानात्मक, महत्व वाली बातें इसने बताई है। निसंतान दंपति था। दंपति का मतलब क्या होता है? पति पत्नी। नीरू और नीमा, ये पति पत्नी का नाम है, नीरू और नीमा, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। मैं कबीरदास जी की बात कर रहा हूं। जन्म 1398 में काशी में, मृत्यु 1518 मगहर में। उपदेशात्मक दोहे ज्यादा गए हैं,
निसंतान दंपति थी जिसका नाम था नीरू और नीमा, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। लालन पालन करने का जो काम है वो नीरू और नीमा ने किया था इनका। इसके बाद की बात करते हैं, इन्होंने ज्यादातर दोहे जो है मनुष्य को अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा देने के लिए कहे। इसके अलावा कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त बहुत सारी बुराइयां जो है उनका भी खंडन किया है। जैसे जाति पाति की प्रथा, धर्म के मामले हैं, ऊंच नीच की भावना है, जातिगत भेदभाव है, इन सब को रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी साहित्य के बहुत ही अग्रणी कवि रहे, बहुत बड़े कवि रहे और इन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, आडंबर, ढकोसले, इन सभी का इसने खंडन किया है। और सबसे ज्यादा महत्व है हिंदू और मुस्लिम धर्म जो है इन दोनों की एकता पर भी काफी बल दिया है। इनको एकता के सूत्र में बांधने का काम भी इन कबीरदास जी ने किया है। साधारण सी सद्दुकड़ी भाषा इनकी रही है और इसी भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपने काव्यों की रचनाएं की है। तो ये है इनका छोटा सा परिचय। अब बात करते हैं इन्होंने जो ज्ञानप्रद उपदेशात्मक दोहे कहे हैं वो कैसे हैं। देखो पहला दोहा अपनी किताब में पहले पाठ का क्या है, त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। त्याग का मतलब त्याग करना किसी भी चीज का, ऐसा मतलब इस प्रकार का, कीजिए का मतलब करना। तो हमें मनुष्य जगत के लिए एक बात कही कबीर जी ने कि मनुष्य को त्याग ऐसा करना चाहिए सब कुछ एक ही बार। जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का अगर मनुष्य त्याग करना चाहता है तो सब कुछ एक ही बार कर दे। आजकल पे नहीं रखे, एक साथ जिस चीज को मनुष्य त्याग करना चाहता है, जिस चीज को छोड़ना चाहता है वो एक साथ ही उसका, या दान करना चाहता है तो एक साथ ही कर दे। और जब वो दान कर रहा है, जब उस चीज का त्याग कर रहा है तो उसके मन में किसी प्रकार की कोई क्या नहीं रहनी चाहिए, शंका नहीं रहनी चाहिए। निश्चय का मतलब होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए उसको। दृढ़ निश्चय करके अपने मन में किसी प्रकार की सोच संकोच को निकाल देना चाहिए। और क्या करके, क्या सोच करके दान करना चाहिए, सब प्रभु का मेरा नहीं, कि मैं जिस भी चीज का एक साथ त्याग कर रहा हूं, जिस भी चीज को एक साथ छोड़ रहा हूं या दान में दे रहा हूं, वो चीज मेरी नहीं है। अगर ये सोच के अगर मनुष्य त्याग करेगा तब उसका त्याग जो सफल हो जाएगा। सब प्रभु का मेरा नहीं, अपने दिमाग में दृढ़ निश्चय कर लेना है, इस बात का गहन निश्चय कर लेना है। सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। जब हम एक साथ अपनी चीजों का ध्यान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं या परित्याग कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक ही बात होनी चाहिए, कोई सोच शंका नहीं होनी चाहिए। एक ही दृढ़ निश्चय करके एक ही विचार कर लेना चाहिए कि मैं जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का त्याग कर रहा हूं, जिस भी वस्तु को छोड़ रहा हूं, वो मेरा नहीं है, वो ईश्वर की देन है। वो मुझे किसके द्वारा मिली है, वो ईश्वर के द्वारा मिली है, इसलिए किसी प्रकार की सोच संकोच नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात समझ में आई आपको, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। कि जब हम त्याग कर रहे हैं, किसी चीज का दान कर रहे हैं, किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं, तो हमारे मन में ये बात होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी वस्तु जिसका हम त्याग कर रहे हैं वो हमारी नहीं है, वो हमें प्रभु के द्वारा दी गई है। इसलिए किसी प्रकार की सोच शंका नहीं रहनी चाहिए और एक ही बार में उसका त्याग कर देना चाहिए, वो भी दृढ़ निश्चय करके। अब देखो आगे, सुनिए गुण की वार्ता, सुनिए, सुनना, गुण अच्छी, वार्ता बातें, यह महत्व है। अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण का मतलब अवगुण, बुरे गुण। सुनिए गुणों की वार्ता, हे मनुष्य है, आपको अच्छी बातें, महत्व की बातें क्या करनी चाहिए, सुननी चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, जो बुरी है, जो अच्छी नहीं है, उन बातों को हमें ग्रहण करना नहीं चाहिए। किस प्रकार से, उदाहरण देकर के बात समझाइए। उदाहरण अलंकार का प्रयोग है यहाँ पे।
ऊपर वाली बात को इस बात के द्वारा समझाया जा रहा है। हंस क्षीर को गहत है। हंस जल में विचरण करने वाला पक्षी, क्षीर दूध, गहत ग्रहण करना, नीर पानी। जिस जगह मनुष्य को हमेशा गुण की महत्व की बातों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुण जो है बुरी बातें हैं उनका उसको ध्यान नहीं करना चाहिए, उन बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार हंस क्षीर को गहत है, जिस प्रकार से हंस पक्षी जो होता है जो जल में विचरण करता है वो किसको ग्रहण करता है? दूध को। देखो पानी का जैसे ये दूध है और इस दूध में मिला दिया जड़, पानी मिला दिया, मिक्स हो गया। अब पता थोड़ी चलेगा कौन सा दूध है कौन सा जड़ है, लेकिन ये कलाकारी किसको आती है? ये इस हंस पक्षी को आती है। कैसे? हंस क्षीर को गहत है नीर सो ताके जाही। हंस जो होता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, इसलिए दूध और जल के मिश्रण में से वो दूध को तो क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, और नीचे जो पानी बच जाता है उसका वो क्या कर देता है? त्याग कर देता है। हमें भी उसी प्रकार से जो हमारे लिए गुणकारी अच्छी बातें हैं उनको हमें ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे लिए गुणकारी और अच्छी नहीं है, जो अवगुणी बातें, जो बुरी बातें हैं उनको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अच्छी बात उसके लिए क्या थी? दूध उसके लिए बढ़िया था, महत्व का था, इसलिए पी गया उसको, और ये पानी उसके किसी काम का नहीं था इसलिए उसने पानी को कर दिया, छोड़ दिया। तो ये है बात। देखो इसमें अच्छी बातों को ग्रहण करने की बात बताई कबीर जी ने कि जो हमारे लिए अच्छी बातें हैं, ज्ञानप्रद बातें, महत्व वाली बातें हैं उनको ग्रहण करो, बाकी को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो अगर हमारे मन में भी है। जिस प्रकार से दूध और पानी के मिश्रण में से हंस पक्षी जो है वो पानी को तो छोड़ देता है और दूध उसके लिए उपयोगी है उसको ग्रहण कर लेता है। तीसरी बात भी क्या बताइए? छोड़े जब अभिमान को घमंड। अभिमान का मतलब क्या हुआ? घमंड। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। भया का मतलब हो गया। जिस भी व्यक्ति ने घमंड का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। जिस भी व्यक्ति ने घमंड का त्याग कर दिया उस व्यक्ति का जीवन क्या हो गया? सुखी हो गया। इस धरती पर जितने भी प्राणी जगत के लोग हैं, जितने भी जीव जंतु, जितने भी मनुष्य हैं, जिन जिन लोगों ने अपने मन में से घमंड को बाहर निकाल दिया या घमंड का त्याग कर दिया, घमंड का त्याग करते ही उनका जीवन क्या हो गया? सुखी हो गया या सफल हो गया। भावे कोई कछु कहे, भावे फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे हृदय निज अपने पीयू ईश्वर भगवान। कि जब मैं घमंड करता था अपने ऊपर, मुझे बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था अपने ऊपर, जब वो मैंने घमंड को त्याग कर दिया, उस घमंड को जब मैंने छोड़ दिया तो मेरा जीवन क्या हो गया? सुखी हो गया, सफल हो गया। उसके बाद में घमंड को छोड़ने के बाद में दुनिया वाले लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उनको कहने दो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भावे चाहे बाद में कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए निज पीयू। जैसे ही घमंड का मैंने त्याग किया, मेरे मन में अपने प्रिय परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और मैंने अपने प्रिय ईश्वर का क्या कर लिया? साक्षात्कार कर लिया, उसको आत्मस्मात कर लिया। कि जैसे ही घमंड मेरे शरीर से दूर हुआ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई और उस ईश्वर को मैंने अपने हृदय में क्या कर लिया? बसा लिया, मैंने उसकी प्राप्ति कर ली। लेकिन ये कब होगा? ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? जब अपने दिमाग में से घमंड निकलेगा, बुरी बातें निकलेगी तभी। तो क्या कह रहे हैं? जब मैंने अपने शरीर में से घमंड का त्याग कर दिया तो मेरा पूरा का पूरा जीवन क्या हो गया? सुखी हो गया, सफल हो गया। कैसे? घमंड छोड़ने के बाद में संसार के लोग जितने भी हैं वो मेरे बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे प्रिय परमात्मा की प्राप्ति हो गई है और उसे मैंने अपने हृदय में बसा करके रखा है, अर्थात मैंने प्रिय परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। चौथा, जाति न पूछो साधु की। साधु के बारे में बात बताई है कि जो भी साधु घर पे आते हैं उनकी वेशभूषा की ओर अपने को ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी जाति क्या है वो भी ध्यान नहीं देना चाहिए, उनका धर्म क्या है वो भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बस साधु के पास क्या होता है? ज्ञान। और संसार में क्या पूछता है आजकल? ज्ञान। महत्व किसका है? ज्ञान। जमाना किसका है? ज्ञान का।
जाति न पूछो साधु की, हे मनुष्य हमें कभी भी साधु से, ज्ञानी पुरुष से, महात्मा से, संत से उसकी क्या नहीं पूछनी चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए। जो भी साधु हमारे घर पे, हमारे दरबार में आते हैं, उन लोगों से हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए? जाति नहीं पूछे तो पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछने के बजाय हमें, हमारे लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान। तो हमें उनसे क्या पूछना चाहिए? ज्ञान। हमें ज्ञान पर जो बातें हैं उनको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। साधु के पास ज्ञान होता है जिसके मनुष्य के पास क्या होती है? कमी होती है। इसलिए साधु से नहीं उसकी जाति के बारे में पूछे, लेकिन उसके पास वो ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्या करें? कोशिश करें। कैसे? इस बात को उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान। जब युद्ध भूमि में आपस में टकराव होता है, युद्ध होता है, तो वहां पे म्यान काम आएगी कि भाई तलवार काम आएगी? आप ही बताओ मेरे को, वहां पे किसका मोल होगा? अरे भाई इस म्यान ये काम कुछ नहीं आएगी। म्यान का मतलब है जिस तलवार जिसमें रखी जाती है, या सुरक्षा कवच तलवार का। तो तलवार की सुरक्षा कवच का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? तलवार। अगर जीतना है तो तलवार चलानी पड़ेगी। म्यान को क्या चाटोगे? तो मोल करो तलवार का। हमें किसका मोल करना चाहिए? हमें तलवार का मोल करना चाहिए। उसकी धार देख करके उसका मोल करना चाहिए, क्योंकि तलवार की धार ही जो हमारे युद्ध भूमि में काम आएगी, न कि इस म्यान का। इसका कोई मोल नहीं है। तलवार के बिना म्यान का कोई मोल नहीं है। तो हमें साधु से उसकी जाति के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए, केवल हमें उसका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं हमारे लिए उपयोगी है। जिस प्रकार से युद्ध भूमि में तलवार का मोल होता है, न कि म्यान का। इसलिए हमें मोल, भाव, कीमत तय किसकी करनी चाहिए? तलवार की। म्यान का कोई उपयोग नहीं है। म्यान तो ऐसी पूरी रहती है, काम क्या आती है? तलवार। इसलिए तलवार का मोल भाव अपने को करना चाहिए। अब देखो संगत के बारे में बात होता है, बहुत ही अच्छी बात है ये। जीवन सफल हो जाएगा इस बात को ग्रहण कर लिया। संगत कीजिए साधु की। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? साधु संत लोग जो है ना, जो हमारे लिए गुणकारी उपकारी बातें बताते हैं, हमें ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए। संगत कीजिए साधु की। हमें साधु की संगत में रहना चाहिए। नहीं कि बाबा जी बन गए और जोड़े जल डाले के चल पड़े बाबा जी। नहीं, जो महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, उनसे हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो अच्छे लोगों की शरण में अपने को रहना चाहिए, जिनसे हमारा जीवन सफल हो सके, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हुए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? हमें अच्छे लोगों की, गुणकारी लोगों की, उपदेशात्मक लोगों की, साधुओं की, संतों की संगत लेनी चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमें हमारे जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। हम कभी भी निष्फल नहीं रहेंगे। अगर हम साधु संत लोगों की, ज्ञानी पुरुषों की संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, या अच्छी संगत में रहेंगे, तो हमारा जीवन कभी भी बेकार नहीं जाएगा, कभी भी निष्फल नहीं होगा। इस बात को भी उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। ऊपर वाली बात को समझाने के लिए नीचे वाली बात को बताया जा रहा है। संगत कीजिए साधु की, कि हमें अच्छे लोगों की शरण में जाना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, बुरे लोगों, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। जो अच्छी संगत में रहेगा वो अच्छा बनेगा, जो बुरी संगत में रहेगा वो बुरा बनेगा। संगत का असर होता है और आता ही है, डर नहीं है बात। तो लोहा पारस परस्ते, ये बात समझने की कोशिश करना। लोहा, लोहा का हथियार। पारस, पारस ये एक पत्थर का नाम, बहुत कीमती पत्थर है। पारस का मतलब क्या है? कीमती पत्थर। परस, स्पर्श, ते यानी से, कि जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के स्पर्श करने से या संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? सो भी कंचन होए। कंचन का मतलब सोना। कि जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आने से या उसके टच होने से, उसके स्पर्श में आने से वो लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। इसलिए हमें भी ऐसी संगत में रहना है जो हमारे लिए अच्छी हो, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, कभी निष्फल नहीं हो। और ये पारस पत्थर जो है, ये उसकी कीमत की बात बताई जा रही है कि जो भी लोहे की वस्तु इसके संपर्क में आएगी ना, वो सोना बन जाएगी।
इसलिए इसका मोल बहुत अनमोल है, कोई मोल नहीं है इसका, अनमोल है ये। तो डियर स्टूडेंट समझ में आएगा कि हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारा जीवन कभी भी असफल नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा। अगर बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो उल्टा हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। जिस प्रकार से लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आते ही क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, उसी प्रकार से बुरे लोगों की संगत में अगर अपन आ गए तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ये पांचवा होगा। हर दोहे से कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलेगी, या त्याग की शिक्षा मिल रही है, या गुणों की शिक्षा मिल रही है, या घमंड की शिक्षा मिल रही है, घमंड नहीं करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है, ज्ञान की बात बताई जा रही है, संगत की बात बताई जा रही है, और यहाँ पे इच्छाओं को कंट्रोल करने की बात बताई जा रही है। कैसे? मारिए आशा सापनी, मारिए का मतलब मारना, आशा का मतलब आशाएं, इच्छाएं, सापनी यानी सर्पिणी। जिन डसिया, जिसने डसिया डस लिया संसार, हमें आशा रूपी सर्पिणी को क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो हमें बार बार डसती रहती है, जब वो पूरी नहीं होती है तो हमें ऐसी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, ऐसी आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए जिसने पूरे संसार को क्या कर रखा है, अपने वश में कर रखा है, डस रखा है। क्योंकि यही इच्छाएं जो है ना, जब ये पूरी हो जाती है ना, तब तो लालसा ज्यादा बढ़ जाती है। जब इच्छाएं पूरी होती हैं, जब लालसाएं और बढ़ जाती हैं, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो ये चिंता बन जाती है, और चिंता लास्ट में जाकर के क्या बन जाती है, चिंता बन जाती है। इसलिए ये बात बताई गई है कि हमें आशा रूपी सापनी को मार देना चाहिए जिसने पूरे संसार को क्या कर लिया है, डस लिया है। इसलिए मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के मोड़ आते हैं, अनेक प्रकार के किस्से आते हैं, अनेक प्रकार की उसको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि वो बार बार इच्छा रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा ऐसी रखनी चाहिए जो क्या हो सके, पूरी हो सके। अब ऐसी इच्छा थोड़ी रख दे कि वो तो आसमान में रहूंगा, आसमान में जीवन यापन करूंगा, तो ऐसी नहीं हो सकता। असंभव इच्छाएं नहीं होगी, जो कभी पूरी नहीं हो सके ना, वो इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, जो पूरी हो सके ना वो रखनी चाहिए, नहीं तो फिर वो चिंता में बदलेंगे, चिंता चिंता के समान बन जाएगी। तो इसलिए हमें अपने मन में जितनी इच्छाएं रूपी सर्पणी है उनको मार देना चाहिए, क्योंकि वो उसने पूरे संसार को डस रखा है। और उसी इच्छा रूपी सर्पणी की एक ही दवा है, ताकि का मतलब उसकी, औषध का मतलब दवा, तोष का मतलब संतोष, उसकी एक ही दवा है जिसका नाम क्या है, संतोष। हमें इस गुरु मंत्र का विचार करना चाहिए कि आशाओं को दबाने का एक ही माध्यम है, आशाओं के ऊपर कंट्रोल करने का एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है अपने मन में क्या भाव रखना, संतोष का भाव रखना। संतोष का भाव अगर अपने मन में आ जाएगा तो हमारी इच्छाएं उठेंगी नहीं, हम उनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। और इच्छाएं कंट्रोल होगी तो जीवन सफल, और नहीं कंट्रोल हुई तो फिर चिंता होगी, चिंता चिंता के समान हो जाएगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उन इच्छाओं को हमें मार देना चाहिए, क्योंकि वो इच्छाएं हमारे मन में घर कर जाती है और वो हमें अंदर अंदर खाती रहती है, फिर तनावग्रस्त कर देती है। इसलिए आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए जिसने पूरे संसार को डस रखा है। और एक ही गुरु मंत्र है कि हमारे मन में हमेशा संतोष का भाव रखना चाहिए, और इसी गुरु मंत्र के सारे अपने को चलना चाहिए। अब देखो बहुत अच्छी बात बताई, और ये है सबसे बढ़िया बात भाई, जीवन में सबसे ज्यादा मनुष्य की पहचान होती है बोली से, वाणी से, बोलचाल से। इसी के द्वारा मनुष्य अपने करीबी लोगों को अपने क्या कर देता है, अपने संपर्क में लाता है, अपने नजदीक लाता है, अपने संपर्क साधता है। तो देखो कौवा और कोयल का यहाँ पे उदाहरण दे रखा है। कागा, कागा का मतलब है कागला, कौवा। काको, किसका, काका वो नहीं चाचा तावड़ा, किसका। धन का मतलब धन, हरे का मतलब हरना। कि कौवा जो है वो किसका धन हरता है, हरता है कभी नहीं हरता। अरे भाई किसी का धन चुराया क्या कौवे ने आज तक, किसी का नहीं चुराया। कागा काको धन हरे, कि कौवा जो है कौवे ने कभी भी किसी का धन नहीं चुराया। कोयल काको दे, कोयल किसको धन देती है बताओ, देती है क्या? अरे कौवे ने कभी किसी का धन चुराया
और कोयल ने कभी किसी को धन दिया है? नहीं दिया भाई। सबसे बड़ा धन तो ये है वाणी, बातचीत। मीठा शब्द सुनाएंगे, कोयल की बात बताई जा रही है। कोयल क्या करती है? मधुर वाणी में कूकती है, मधुर वाणी में आवाज निकालती है, कूकती है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। एक तरफ तो कौवा है जो काव काव की बोली निकालता है। कौवे की बोली क्या है? काव काव। क्या करता है वो? काव काव। कोयल कूकू कूकती है। लेकिन ये काव काव जो है ना, ये कर्कश बोली है। कर्कश का मतलब होता है कड़वी, और कड़वी का मतलब है जो अच्छी न लगे। तभी तो कौवा जब छत पे बैठ जाता है उसके मार देते हैं पत्थर, भाग यहाँ से, कोई ना कोई खर्चा लाएगा। कोयल कुकू, मधुर वाणी है इसकी, मीठी वाणी है इसकी, इसलिए इसकी जब भी कूकती है तो इसकी आवाज सबको अच्छी लगती है। मीठा शब्द सुनाए के जगह अपनों करिए, कि कोयल जो होती है वो मधुर आवाज में कूकती है और मीठे शब्द सुनाती है लोगों को अपनी मधुर आवाज, और उसी मीठी आवाज से पूरे संसार के लोगों को अपनी ओर क्या कर लेती है? खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। यही पहचान है मीठी बोली का, अंतर यही है। मीठी बोली से किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है, जिस प्रकार से कोयल ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। किसके कारण? अपनी मीठी की बोली के कारण। और कौवे की आवाज कड़वी कर्कश आवाज है जो लोगों को पसंद नहीं है। इस प्रकार से मीठी वाणी के द्वारा अगर हम भी दूसरे लोगों के साथ मीठी बोली में बात करें, अच्छा व्यवहार करें, तो हम भी लोगों को वश में कर सकते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, कबीरदास जी ने बहुत ही ज्ञानप्रद, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हर दोहे में कोई ना कोई बात मिलेगी। त्याग करने का और प्रभु को प्राप्त करने का तरीका इसमें बताया, गुणों की बात इसमें बताती, ज्ञान की बात इसमें, अभिमान की बात इसमें बताती, ज्ञान की इसमें बताती, संगत की इसमें बताती, इच्छाओं को कंट्रोल करने की बात इसमें बताती, और वाणी की बात इसमें बताती। सब में कोई ना कोई शिक्षा दी है, और ये ज्ञान पर शिक्षा है। इनके ऊपर अगर अपन गौर कर लेते हैं तो अपना जीवन भी क्या है? सफल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है मुझे कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरा भी पसंदीदा टॉपिक है। ये तो पदभाग की बातें हैं जिनसे हमें कोई ना कोई ज्ञान की प्राप्ति जरूर होती है, कोई ना कोई अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो मेरा भी ये बेस्ट टॉपिक है पढ़ाई में। पदभाग जो है मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ ज्ञानप्रद बातें अपने को मिलती है। तो आशा है जो ज्ञानप्रद बातें मैंने ग्रहण की है आप भी उसको ग्रहण करोगे, और ये कबीर जी वाला टॉपिक जो मैंने आपको क्लियर किया है, आशा है ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।